नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में विभिन्न परियोजनाओं का किया औचक निरीक्षण। अधिकारियों को व्यवस्थाओं के संबंध में दिए आवश्यक निर्देश। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए काउंसलिंग की तारीखें अभी नहीं हुई तय। ओडिशा के पुरी में आज से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन। प्रदेश में भी कई स्थानों पर रथ यात्रा के कार्यक्रम। और राज्य में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश। कोटा के इटावा में भारी बारिश के कारण पार्वती नदी उफान पर। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाओं का धरातल पर जायजा लेने के लिए राजधानी में चल रहे विभिन्न प्रोजेक्ट्स का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों और व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले अजमेर रोड स्थित हीरापुरा बस टर्मिनल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि यात्रियों के लिए पेयजल की उचित व्यवस्था, बैठने के लिए छायादार स्थान और सफाई सहित विभिन्न मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि अगले महीने से बसों का संचालन शुरू किया जा सके। मुख्यमंत्री ने जयपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम के अधिकारियों को मानसून में भारी बारिश से होने वाली समस्याओं से बचाव के लिए माकूल व्यवस्था करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने जयपुर मेट्रो फेज 1D के तहत मानसरोवर से अजमेर रोड चौराहा तक मेट्रो विस्तार के निर्माण कार्यों का भी अवलोकन किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने के निर्देश दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सांगानेर में खुली जेल का निरीक्षण किया। उन्होंने 300 बेड वाले अस्पताल बनाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को 1 सप्ताह में भूमि आवंटन की कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने RUHS का दौरा कर अधिकारियों को चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पैकेट बंद खाद्य पदार्थों पर चीनी, नमक और वसा संबंधी जानकारी स्पष्ट शब्दों में अंकित करने को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय प्राधिकरण की 44वीं बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता प्राधिकरण के अध्यक्ष अपूर्व चंद्र ने की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य उपभोक्ताओं को पोषक तत्वों की सही जानकारी देना है, ताकि वे अपने स्वास्थ्य के हित में निर्णय ले सकें। मंत्रालय ने यह भी कहा कि अधिसूचना के मसौदे को सार्वजनिक किया जाएगा, ताकि उस पर सुझाव और आपत्तियां प्राप्त हो सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष के स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए काउंसलिंग की तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं। चिकित्सा परामर्श समिति परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने और सीट मैट्रिक्स को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इन तारीखों की घोषणा वेबसाइट पर करती है। स्नातक सीट मैट्रिक्स इस महीने के तीसरे सप्ताह तक और स्नातकोत्तर सीट मैट्रिक्स अगस्त के बीच में तय होने की संभावना है। इसके बाद काउंसलिंग की तारीख तय की जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष और कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला आज कोटा के अनंतपुरा में लवकुश वाटिका में एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में यह अभियान चलाया जा रहा है। आयोजन के दौरान अनेक संगठन, संस्थाएं और विद्यार्थी भी पौधरोपण करेंगे। गौरतलब है कि कल सांसद श्री बिरला का कोटा पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। अजमेर में आयोजित हो रहे सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल महाकुंभ के अंतिम दिन आज साइकिल रैली निकालकर जिला प्रशासन ने वातावरण को प्रदूषण मुक्त रखने का संदेश दिया। सुबह 6 बजे आनासागर चौपाटी से पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई ने साइकिल रैली को रवाना किया। श्री विश्नोई ने भी शहरवासियों के साथ साइकिलिंग कर वातावरण को प्रदूषण मुक्त रखने का संदेश दिया।
आज जो ये साइकिलिंग का आयोजन नगर निगम के द्वारा फिर आज महाकुंभ के आयोजन पर करवाया गया है, ये बहुत अच्छा प्रयास है जिसमें शहर वासियों ने हिस्सा लिया। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक काफी संख्या में लोग पधारे। मैं ये मानता हूँ कि साइकिलिंग अपने आप में बेहतरीन एक्सरसाइज है, फिटनेस तो है ही है, और दूसरा हम नो पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट भी करते हैं। कहीं न कहीं हम वातावरण को भी जो है सपोर्ट करेंगे, उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, और जो पोल्यूशन बढ़ रहा है जो हमारे लिए घातक है ये भी कम होगा। और साइकिलिंग अपने आप में एक एक्सरसाइज भी है और फिटनेस भी है, और ग्रुप में जब चलते हैं तो एक आपका जो है कॉमरेडशिप भी आती है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज धर्मनगरी पुरी में आयोजित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस वार्षिक उत्सव में भाग लेंगी। इस यात्रा में भाग लेने के लिए दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इधर प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर आज जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन हो रहा है। कोटपुतली बहरोड जिले में भगवान को नगर परिक्रमा कराई जाएगी। भगवान जगन्नाथ के अभिषेक के बाद रथ यात्रा के प्रमुख मार्गों से नगर भ्रमण करते हुए मंदिर पहुंचने पर महाआरती और प्रसादी का आयोजन किया जाएगा। पाली में भी जगन्नाथ मंदिर में विशेष श्रृंगार किया गया है। शाम को विशेष आरती और श्रृंगार के बाद रथ यात्रा निकाली जाएगी। इधर भरतपुर में आज ठाकुर जी शहर के भ्रमण पर निकलेंगे। किला स्थित बिहारी जी मंदिर से फूलों से सुसज्जित रथ यात्रा पर सवार होकर ठाकुर जी की बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी। भक्तों को खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया जाएगा। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा तेज वर्षा के अलर्ट के कारण आज स्थगित रहेगी। गढ़वाल के संभागीय आयुक्त विनय शंकर पांडे ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। उन्होंने बरसात और भूस्खलन के कारण यात्रियों से ऋषिकेश से आगे यात्रा न करने और मौसम साफ होने पर ही आगे बढ़ने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के सभी जिलों में आज और कल मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में आधा दर्जन से ज्यादा शहरों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। उधर टोंक और करौली में बनी अतिवृष्टि के हालात में सुधार देखने को मिला है। हालांकि प्रशासन बचाव राहत कार्यों में जुटा रहा। कल पिलानी, चूरू, श्रीगंगानगर, धौलपुर, सिरोही, करौली और माउंट आबू में बारिश दर्ज की गई। शुक्रवार रात से शनिवार तक बीसलपुर बांध में 6 सेंटीमीटर पानी की आवक हुई। बांध का जलस्तर 310.15 RL मीटर दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर में कल दिन में हल्की बूंदाबांदी के बाद देर रात तेज बरसात हुई। इसके बाद रुक रुक कर बरसात का दौर चलता रहा। पाली जिले के बाली के बमणिया गांव में तेज हवा और बारिश के कारण एक जगह टेंट पंडाल गिर गया। हालांकि जनहानि की सूचना नहीं है। करौली जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में देर रात हुई जोरदार बारिश के चलते नदी नालों में पानी की आवक हुई है। हनुमानगढ़ में रात को झमाझम बारिश हुई। बीकानेर में भी अच्छी बारिश हुई है। उधर कोटा जिले की इटावा में भारी बारिश के कारण पार्वती नदी उफान पर आ गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसके चलते कोटा श्योपुर राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है। कोटा जिले के इटावा उपखंड क्षेत्र में भारी बारिश के कारण पार्वती नदी उफान पर आ गई है। इस नदी की पुलिया पर करीब 4 फीट पानी की चादर चल रही है। इसके चलते राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों का आपसी संपर्क कट गया है। कोटा श्योपुर राजमार्ग भी अवरुद्ध हो गया है। बारिश के कारण चंबल और काली सिंध नदियों में पानी की आवक लगातार बढ़ती जा रही है। गौरतलब है कि इस इलाके में पिछले 32 से 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। इसके चलते नदी नाले उफान पर आ गए हैं। इस मानसून में पहली बार पार्वती नदी उफान पर आई है। सूचना के बाद खातौली पुलिस की ओर से नदी किनारे पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है और आने जाने वालों को पुलिया पर जाने से रोका जा रहा है। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। देश की आकांक्षी जिलों और आशान्वित ब्लॉकों में चलाए जा रहे संपूर्णता अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में जैसलमेर में चिकित्सा अधिकारी डॉ राजेंद्र पालीवाल ने फतेहगढ़ ब्लॉक के लिए बैठक की। उन्होंने सभी विभागीय कार्मिकों को अभियान के तहत सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि चिकित्सा विभाग गर्भवती महिलाओं का 12 सप्ताह तक 100% पंजीकरण, पूर्ण टीकाकरण और एनसीडी कार्यक्रम संबंधी गतिविधियां आयोजित करेगा। इसके साथ और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में विभिन्न परियोजनाओं का औचक निरीक्षण किया। श्री शर्मा ने अधिकारियों को व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए काउंसलिंग की तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं।
ओडिशा के पुरी में आज से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन हो रहा है। प्रदेश में भी कई स्थानों पर रथ यात्रा के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और राज्य में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। कोटा के इटावा में भारी बारिश के कारण पार्वती नदी उफान पर है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।